मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम जो देखे उसके लिए उस हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। आप लोगों को हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कराया था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसकी हमने थ्योरी आप लोगों को भेजा था, उसके साथ में फॉर्मेट्स भेजे थे। अब आपको मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो आपको हमने उसमें बताया था। अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे। फर्स्ट होगा आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद सेकेंड जो आपका प्रिपेयर होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स उसको हमने कहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद में लास्ट हमारा बनता है ओपनिंग बैलेंस शीट एंड एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट। एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट यानी हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको एग्जाम में रिसीट पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, उसके बेस पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, जो हमारे लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हर जगह हमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमें गिवन है, जिसके बेस पे हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट, यानी क्वेश्चन को हमें जिस बेस पे सॉल्व करना है वो हमें एक तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, तो इसको हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। इसके साथ में एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिसीट पेमेंट के नीचे गिवन होगी। तो ये दोनों चीज़ें हमें बिल्कुल थारोली पढ़नी है, कहीं पे भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आप पहले एक बार पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। थर्ड में हम आते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। जब हम कैश बुक बनाते हैं उसमें हमारे 2 कॉलम्स कैश एंड बैंक कॉलम्स होते हैं। इसी तरीके से रिसीट पेमेंट बनाएंगे तो जो कैश में हमें रिसीव हुई या बैंक में रिसीव हुई तो उसके भी हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होंगे। जो वो ट्रांजेक्शन्स हैं तो उनको हमें मेन रूप से ध्यान रखना है कि हम बनाने क्या जा रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम यानी जो हमें अर्न हो, प्रॉफिट हो। एक्सपेंडिचर का मतलब जो हमारे एक्सपेंस हुए हैं, यानी रेवेन्यू नेचर से हमारी इनकम हुई, रेवेन्यू नेचर से एक्सपेंडिचर हुए, इनको हम यहाँ पे प्रिपेयर करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। हमारी कैश हमारे बिजनेस में रखी है, ऑफिस में रखी है या बैंक में डिपॉजिट है, ये हमारा क्या इन्वेस्टमेंट है, ना कि इनकम और एक्सपेंसेस। इसलिए इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं शो करते हैं। यानी इसको हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक आज देर आर नॉट एज इनकम। जब भी हमारी इनकम ही नहीं है तो इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। यानी रिसीट पेमेंट में हमें गिवन है ओपनिंग दी होगी कैश की, बैंक का बैलेंस दिया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट दिया हो सकता है और क्लोजिंग भी इसी तरीके से आपको गिवन होगी। तो इसे हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेना है क्योंकि हमारी ये इनकम नहीं है। थर्ड पॉइंट है एक्सक्लूड्स द कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। एक्सक्लूड्स द कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल नेचर की जो भी हमारी रिसीप्ट्स होती है, पेमेंट्स होते हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए अगर तो उसको हम कहाँ ले जाते हैं, बैलेंस शीट में, और उसका जितना रिडक्शन होता है, डेप्रीशिएट होती है, कंज्यूम होती है, तो उसको धीरे धीरे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिप्रीशिएशन के बेस पे एडजस्ट करते हैं। जैसे आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिप्रीशिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट करते आए थे। तो पहले जो लेक्चर दिया था उसमें हमने बताया था आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट लॉस जैसे प्रिपेयर होता है सेम उसी तरीके से ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। कैश बुक अपने यहाँ पे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज पर बताया था कैश बुक जैसे 11th में आपने पढ़ा उसी तरीके से हमारा ये
प्रिपेयर होगा। तो यानी रिसीट पेमेंट का मतलब हमारी कैश बुक, और इनकम एक्सपेंडिचर ये हमारा एज पर प्रॉफिट लॉस की तरह प्रिपेयर होता है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, उसमें हमने कैपिटल रिसीप्ट या कैपिटल पेमेंट्स कभी नहीं दिखाया। हाँ, इसका जो प्रॉफिट होता है, मान लो हमने यहाँ पे 2 लाख कास्ट थी किसी एसेट्स की और इसको 180 में सेल कर दिया, तो 20,000 जो हमारा लॉस हुआ, तो इसको हम लॉस है हमारा, तो इसको हम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। यहीं पे अगर ये मान लो 2 लाख की है, सेल ये हमारी हो जाती है, सेल हुई है ये 2,30,000 में, ये कास्ट है और ये सेल है। अब यहाँ पे 30,000 प्रॉफिट हुआ, जो 30,000 प्रॉफिट हमारा हुआ इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। यानी कैपिटल रिसीव्स, कैपिटल पेमेंट्स में जो हमें अर्निंग होगी उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। लॉस है तो एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट है तो इनकम में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कंसीडर ओनली रेवेन्यू रिसीप्ट्स। रेवेन्यू रिसीप्ट्स यानी बिजनेस जो हम चला रहे हैं या हम कोई क्लब चला रहे हैं या सोसाइटी चला रहे हैं, वहाँ पे जो उससे रिसीप्ट्स होती है, जो बिजनेस को रन करने से, ऑपरेट करने से उससे रिलेटेड रिसीप्ट्स होती है, उसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स। आगे सो इन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कहाँ दिखाते हैं? इनकम साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके साथ में हमें ये ध्यान रखना है, जो हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन बताया था उसमें एडजस्टेड बाय एक्सक्लूडिंग द अमाउंट रिलेटिंग टू द करेंट ईयर नॉट एट रिसीव्ड्स। हमें जो भी एडजस्टमेंट है, अब हमें रेवेन्यू रिसीव्ड्स कंफर्म हो गई, अब हमें कोई हम मेंबर्स हैं जो हमें आउटस्टैंडिंग भी रह सकता है हमारा सब्सक्रिप्शन, या हमें एडवांस भी नेक्स्ट ईयर्स का दे देते हैं, फ्यूचर के लिए देते हैं, तो यहाँ पे हमें रेवेन्यू रिसीप्ट में वो एडजस्टमेंट करके चलने होंगे। यहाँ पे अगर पास्ट का है और रिसीविंग हमारी करंट की, पास्ट में हमें एडवांस मिल गई थी तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, पास्ट में हमारा आउटस्टैंडिंग था तो यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे, फ्यूचर का मिल गया डिडक्ट कर देंगे, हमारी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग रहेगी तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें एडजस्टमेंट से जो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपर तरीके से लेके चलना है, उसको भी बहुत थारोली पढ़ना है, देखना है। फिर हमारा टेक द रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यानी जो हमारे एक्सपेंसेस आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस यानी 1 ईयर तक हमारे बेनिफिट देते हैं, या मंथ, या जैसे सैलरी हमारा है, टेलीफोन बिल है, बिजली का बिल है, वो हमारे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। और जिससे हमारी असेट्स है उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, वो कैपिटल नेचर की हो जाती है। तो हमने यहाँ पे बताया आप लोगों को 3rd पॉइंट में, कैपिटल रिसीप्ट्स नॉट शोइंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टेक द रेवेन्यू एक्सपेंसेस टू द expenditure side in the income and expenditure account with due adjustments as per the additional information। यानी जो हमें पहले बताया रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, अब यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू जो एक्सपेंसेस है इनको भी हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे, यानी रिसीप्ट्स है उसमें भी हमें एडजस्टमेंट करने हैं, और जो हमारे पेमेंट्स हैं उसमें भी हमें एडजस्टमेंट कराने हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं 1/4/2019 टू 31/2020, तो हमें ये ध्यान रखना हमारी रेवेन्यू है, रिसीप्ट्स यानी हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट्स है या हमारे रेवेन्यू पेमेंट्स है, तो इसी पीरियड से रिलेटेड है, उन्हीं को हम लेके चलेंगे, ना कि इसके पास्ट के और ना इसके फ्यूचर के। यानी हमें ये केवल करंट पीरियड का दिखाना है। जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो केवल करंट पीरियड में हमें क्या इनकम हुई, क्या एक्सपेंडिचर हुई, यानी हमारे पास कितना आया और कितना गया, वो भी करंट पीरियड। इसके बाद हमारा है
कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स नॉट अपेयरिंग इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में आते हैं या करंट ईयर में हम परचेज करते हैं, जो हमारे रिसीप्ट पेमेंट में यहाँ पे नहीं है। यानी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट थी, उसमें कुछ असेट्स पड़े हुए हैं, इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसको हमें देखना होता है, उनको हम कंसीडर कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने दिया है यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट। कोई भी एसेट्स हमारी है पिछले साल से कैरिड फॉरवर्ड होकर आई है, यानी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी। ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी तो उसको जब हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू रिड्यूज होगी। वैल्यू क्या होगी? रिड्यूज हो जाएगी। चाहे उसको टाइम की वजह से हो या यूज की वजह से हो, किसी भी रीजन से वैल्यू रिड्यूज होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। तो हमारी असेट्स पे यहाँ पे डेप्रीशिएशन देखना है, चार्ज हो रहा, कितना चार्ज हो रहा, किस हिसाब से चार्ज हो रहा। फिर है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो यहाँ पे डाउटफुल एंड बैड डेट्स, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि मान लो हमारा हमने कोई सर्विस प्रोवाइड की, जो सर्विस प्रोवाइड की उसमें हम बहुत सारे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सोसाइटी से, क्लब से या हॉस्पिटल से। एक कैंडिडेट ऐसा था जो कन्फर्म है पेमेंट नहीं कर पाएगा, रीजन कुछ भी रहा हो, उसकी बैंकक्रप्ट हो गया हो या उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया हुआ या कहीं एक्सीडेंट हो गया या किसी वजह से अगर इसका पेमेंट हमें कंफर्म हो रहा है कि ये पेमेंट नहीं मिलेगा, तो उसको हम क्या करते हैं? डाउटफुल डेब्ट्स में डाल के बराबर करते हैं। अब ये भी हो सकता है बैंकक्रप्ट हो, उसमें 60% आपको मिल रहा है, 40 नहीं मिलेगा, या 40 मिल रहा है 60 नहीं मिल रहा, तो उसको जो है हम डाउटफुल डेब्ट्स में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। लास्ट है प्रॉफिट और लॉस सेल ऑफ फिक्स असेट्स। हमने यहाँ पे आपको बताया था कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। यहाँ पे हमने आपको कंफर्म किया था कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो हमारी एसेट सेल करने को, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। प्रॉफिट है तो इनकम में दिखा देंगे, लॉस है तो एक्सपेंसेस में दिखा देंगे। इसके साथ में दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है, जो हमारी वैल्यू है, असेट्स की वैल्यू है। मान लो असेट्स हम कहें वहाँ नेक्स्ट ईयर से पास्ट ईयर से लाए, यहाँ पे बताया 2 लाख की, ये हमारा बैलेंस है। इसमें से 30% हम सेल कर रहे हैं, 30% कितना होगा? 60,000। अब ये सेल प्राइस कितना है? सेल प्राइस आपका आया यहाँ पे 50,000। ये क्या हो गया? 10,000 लॉस हो गया। इसको हम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंसिव में दिखाएंगे। अब यहीं पे हमारी वैल्यू कितनी थी? 60,000। सेल कितने की हो गई? 70,000 की। तो ये क्या होगा? 10,000 प्रॉफिट होगा। ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इसको हम इनकम में दिखाएंगे, इसको हम इनकम में दिखाएंगे। इस प्रकार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। आगे हमने दिया मटेरियल कंज्यूम्ड। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है कि मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें हम कैसे निकालेंगे? हमारा ओपनिंग कितना था, परचेज कितना किया, उसके बाद क्लोजिंग किया। तो क्लोजिंग आपको मालूम है, आगे बताएंगे, बैलेंस शीट में जाते हैं। यहाँ पे जो कंजम्पशन है, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, उसमें से क्लोजिंग डिडक्ट करेंगे तो हमारा कंजम्पशन निकल आएगा। जो कंजम्पशन होगा हम कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, इसको सुनना, नोट करना, बाकी जो है आगे कराते हैं।